ओम शांति। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े, बच्चे, जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। देखो, बाबा कहते हैं इस समय वानप्रस्थी मतलब 60 साल के बाद जो होते हैं वो वानप्रस्थी होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस समय सब, बूढ़े भी, बच्चे भी और जवान, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको अभी परम धाम जाना है, भगवान लेने के लिए आया है। तो बाबा कहते सबको घर का रास्ता बताओ। प्रश्न है, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख, सरकमटेंसेस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुंवारी है, सर्विस के लायक है तो बाबा राय देंगे, इसे सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको यहाँ तो नहीं बिठाएंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर, उन जैसी सर्विस कर, वर्षा लेना है। बाबा देखो हर एक को अपनी अलग अलग राय देते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी बच्चे पूछते थे ना, तो बाबा सबको अलग अलग राय देते थे। तो बाबा कहते हैं सबकी नब्ज देखकर, सबकी परिस्थितियां देखकर बाबा राय देते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। शिव का भोलानाथ कहा जाता है, और यह जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सुनाते हैं। कितने आश्रम हैं जहाँ मनुष्य जाकर रहते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान अब सब वानप्रस्थी हो गए हैं। बाबा कहते हैं सबको मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बताओ। गति, सदगति दाता तो एक ही है ना। गति परम धाम, अगले जन्म में जो गति रहती है परम धाम का, और सदगति मतलब सतयुग का, दोनों रास्ते बाबा कहते बताओ। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि ग्रस्त व्यवहार छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जाता है, बाबा कहते हैं। बाकी तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ में ले जाने वाला बाप एक ही है, वही अच्छी मत देते हैं। कोई कहे हम बाबा घर बार छोड़, हम घर बार ले यहाँ आकर बैठे, नहीं, देखना होता है ये सर्विस लायक है या नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्तियाँ सीखे, कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीख जाएंगे। बाबा रोज शिक्षा देते हैं कैसे किसको समझाना है, राय देना है। पहले तो एक ही बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हो वो तुम्हारा क्या लगता है। अगर बाप है तो वर्षा मिलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का कहा माना तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं। देखो बाबा कहते हैं गॉड फादर पहले सब मैसेंजर्स मतलब धर्म स्थापक को भेज देते हैं। बाबा कहते हैं कि घर में रहते एक घड़ी, आधी की भी पौना घड़ी, एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते हैं परमपिता परमात्मा, वो तो सबका बाप, क्रिएटर है। फिर भी बाप न समझे तो क्या कहे, बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। देखो बाबा
सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा उनको सुनाते हैं, अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा, त्रिनेत्र की कथा, सब बाबा समझाते हैं। भगवान उवाच, भगवान कहा जाता है निराकार को। देखो भगवान उवाच, भगवान आकर कहते हैं कि भगवान उसको कहेंगे जो निराकार है। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको सर्वव्यापी थोड़ी ही कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं ना। तुम फादर कहते हो तो गाते भी हो पति पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन हम बन रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से मैं आकर मिले हुए बच्चे को मिल रहा हूँ। तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, जिसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते ना, हम भी उनसे ले फॉलो करें। मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने। देखो बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इसमें तो बाबा की प्रविष्टा है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है प्रजापिता। कहते ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए, इस समय ही रौरो नरक है, बाकी तो कोई नदी नहीं जिसको नरक कहा जाए। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, यह भी तो पड़ा हुआ है ना। अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं, गरीब भोले बच्चों को फिर उच्च साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते क्यों हो? क्यों? कैसे वंडरफुल देखो खेल है। स्वर्ग में कितने तुम माला माल थे, अभी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल है, जयपुर में भी है। बाबा कहते अच्छा फिर देखो राजाओं के महल बनाते, भपका कर अलग रखते हैं। अच्छा फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर। एक बाबा देखो एक मॉडल ऐसा बनाया है उन्होंने, बहुत अच्छी मेहनत की है। बहुत अभी व्हाट्सएप पे उनका फोटो काफ़ी वायरल्स भी हुए थे बीच में, देखने से तुमको खुशी होगी। यहाँ तो देखना है, बाबा झट साक्षात्कार कराते। महल अगर देखने हैं तो बाबा साक्षात्कार कराते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वो फिर तुमको प्रैक्टिस में देखना है। जो स्वर्ग को हम देखते हैं योग में जो प्रैक्टिस करते हैं, तो बाबा कहते देखना है। सॉरी, दिव्य दृष्टि से देखते हैं, फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है, मतलब सतयुग में जाके देखना है। भक्ति मार्ग में तो भक्तों को बल साक्षात्कार होता है, परंतु वो कोई वैकुंठ के मालिक थोड़े ही है। बाबा कहते हैं तुमने 21 जन्मों के लिए सुख पाया है, कितनी कमाई है जो 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को न जाने तो बाकी बाबा कहने से फायदा क्या। इतने दान पुण्य करते हो, भारत का देखो क्या हाल हुआ, परंतु ये समझते कोई नहीं। कहते भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। अब बाबा कहते कयामत का समय है, बाबा को जितना याद कर सको करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुप तो होना है, अब पुण्य आत्मा बनना है। योग बल से बम्भोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएगी वापिस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापिस चलेंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु यह हो कैसे सकता है जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। यह तुम्हारा उच्च धर्म है, इनको चिड़िया खा जाती है
और धर्म की चिड़िया नहीं खाती। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए, ये तो कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखना। अमेरिका में जो सेंसिबल है वो समझते हैं प्रेरक है। मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। सबकी दिल तो खाती रहती है, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, इनको कोई आसक्ति नहीं, वो निराकार है। ये सब कुछ बच्चों का है, नई दुनिया भी बच्चों की है। स्वर्ग की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा, तुम डबल महादानी हो। तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना ईश्वर अर्पण, ईश्वर समर्पण। ईश्वर भूखा है क्या, या कृष्ण अर्पण कहते हैं? दोनों को भिखारी बना दिया, वह तो दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज से लगाव नहीं रखना, इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकत कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना, डबल दानी बनना है। वरदान, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वाह बाबा वाह। देखो, खुशी की खुराक खाने, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। इसलिए बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी में रहो। स्लोगन, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति, ओम शांति।